हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सूत्र स्थान का चैप्टर 1। यह चैप्टर 1 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा बेसिक है। अगर आपको यह आ गया तो आप अष्टांग हृदय को इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। यह श्लोक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं अब हम। आयु काम्या मानेना धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरा। इसका अर्थ है कि धर्म अर्थ और सुख का साधन जो है हमारी आयु है। धर्म मतलब हो गया क्या हमें करना चाहिए, अर्थ का मतलब हो गया हमारा फाइनेंस, और सुख मतलब हो गया कि क्या हमारे लिए फेवरेबल है। यह सब हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारी आयु होगी। करने वाले को आयुर्वेद में जो उपदेश बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे हमें दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए, सद्वृत्त का पालन करना चाहिए हमें। उसके बाद है हमारा आयुर्वेद अवतरण। इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बड़ाई पा। तो पढ़ते हैं पहले। बी से आगे हमारा ब्रह्मा जी। तो सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, तो लिखते हैं ब्रह्मा जी सर्वप्रथम स्मरण करके उन्होंने ये ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को। तो यहाँ पे डी से आ गया दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया। उन्होंने फिर यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। ए से हो गया हमारा अश्विनी कुमारों। उन्होंने यह ज्ञान दिया देवराज इंद्र को। यहाँ पे देखो देवराज इंद्र। उन्होंने यह ज्ञान दिया पुनर्वसु आत्रेय। ये एक ही है पुनर्वसु आत्रेय। उसके बाद आत्रेय ने यह ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिया। तो आपको इनके नाम याद करने होंगे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। उसके बाद इन्होंने अपनी अलग अलग तंत्रों का विस्तार किया। यहाँ पे सभी ने अपने अपने अलग अलग तंत्रों का निर्माण किया। तो यहाँ पे लिख देंगे अलग अलग तंत्रों की विस्तार के साथ रचना। यह सब आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा, बड़ाई पा। बी से हो गया ब्रह्मा जी। उन्होंने यह ज्ञान फिर दक्ष प्रजापति को दिया। उन्होंने फिर यह ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। उसके बाद देवराज इंद्र। और पी ए से हो गया आपका पुनर्वसु आत्रेय, और उन्होंने अपने 6 शिष्यों को दिया। तो आपको ये याद करनी है कि उनके शिष्य कितने हैं, 6 शिष्यों को दे दिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। उन्होंने उसके बाद अपनी अलग अलग तंत्रों की विस्तार से रचना की। उसके बाद हम पढ़ते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। तो पहला है इसमें काय। ये श्लोक आपको याद करना होगा क्योंकि कभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाता है। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान। तो काय मतलब हो गया आपको यहाँ पे मेडिसिन, बाल मतलब हो गया आपका पीडियाट्रिक्स, ग्रह मतलब हो गया आपको यहाँ पे पढ़नी है भूत विद्या के बारे में। ऊर्ध्वांग मतलब हो गया आपको यहाँ पे पढ़ना है ENT, आईज, नोज और थ्रोट के बारे में। शल्य आप जानते हैं सर्जरी।
दृष्टांत मतलब हो गया आपको यहाँ पे पढ़ना है अगत तंत्र, या जिसको हम बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजी। जरा मतलब हो गया ओल्ड एज, तो ओल्ड एज में हम क्या चिकित्सा करते हैं, रसायन, जिससे उनकी धातुएं क्या हो जाए, पुष्ट हो जाए। और वृषाण मतलब हो गया वाजीकरण। यह श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह श्लोक याद होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं दोष। आपको ये पता है कि दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शरीर और मन। शरीर में होते हैं आपके 3 दोष और मन के हो गए 2 दोष। तो यहाँ पे हम जो शरीर के 3 दोष पढ़ते हैं वो हो गए वायु पित्त कफ सचेती त्रयोदोष समस्तता। 3 दोष हो गए आपके वायु पित्त और कफ। उसके बाद हम इनके पढ़ेंगे स्थान, दोषों के स्थान। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया आपका नाभि और ये हो गया आपका यहाँ पे हार्ट। तो अब हम इसमें दोषों के स्थान के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो ये तीनों दोष पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, परंतु इनके स्थान बताए गए हैं जहाँ पे ये मेनली पाए जाते हैं। तो नाभि से नीचे का स्थान जो है वो वात का स्थान है। नाभि और हार्ट के बीच का जो स्थान है वह पित्त का स्थान है। और ये हृदय के ऊपर का जो स्थान बताया गया है यह कफ का स्थान है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। नाभि से निचले भाग में वायु का स्थान है। नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का स्थान है। और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का स्थान है। कफ का स्थान है। अब हम पढ़ते हैं दोषों की प्रकोप अवस्था। तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं वय अनुसार। वय मीन्स एज। तो हम इसमें वय में एज को 3 भागों में बांटते हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो बाल्यावस्था में हमारा कफ का प्रकोप होता है, युवा में पित्त का प्रकोप होता है और वृद्ध अवस्था में वात का प्रकोप होता है। आपको बस इतना याद करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं दिन के अनुसार, दिन में कौन सा दोष कब प्रकोपित होता है। दिन के प्रथम भाग में सुबह के 6 से 10 बजे तक, उस टाइम कफ का प्रकोप होता है। दिन के मध्य भाग में 10 से 2 बजे तक हमारा पित्त का प्रकोप रहता है। और दिन का जो अंतिम भाग है 2 से 6 बजे तक, उसमें हमारा वात का प्रकोप रहता है। ऐसे ही हम इसे अब रात्रि में पढ़ेंगे, रात्रि के अनुसार।
तो हम इसे नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। रात्रि के प्रथम भाग में शाम के 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक का जो समय है उस टाइम कफ का प्रकोप रहता है। उसके बाद रात्रि के मध्य भाग में दस से 2 बजे तक हमारा पित्त का प्रकोप रहता है। और रात्रि के अंतिम भाग में 2 से 6 बजे तक हमारा वात का प्रकोप रहता है। ऐसे अब हम पढ़ेंगे अन्न के अनुसार। तो अन्न के पचने से पहले, मतलब अन्न के जो खाना खाने से जो पहले का टाइम होता है, अन्न के पचने का आदिकाल, उस टाइम हमारा कफ का प्रकोप रहता है। और अन्न के पचने का मध्यकाल, जिस टाइम हमारा डाइजेशन होता है, उस टाइम हमारा पित्त का प्रकोप रहता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, अन्न के पचने के मध्यकाल में पित्त का प्रकोप रहता है। उसके बाद हम लिखेंगे अन्न के पचने का अंतिम काल जो होता है, उसमें वात का प्रकोप रहता है। अब हम पढ़ेंगे कोष्ठ के अनुसार। तो कोष्ठ हमारे 3 प्रकार के होते हैं, क्रूर, मृदु, मध्य। क्रूर मतलब हो गया जिसमें हमारा डाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मृदु मतलब इंस्टेंट हो गया डाइजेशन। और मध्य हो गया अपना प्रॉपर टाइम पे जो डाइजेशन होता है वो। तो क्रूर टाइम में हमारा हो गया वात दोष प्रधान, मृदु में पित्त दोष, और मध्य में हो गया आपका कफ दोष। अब हम पढ़ते हैं इन दोषों के गुण। तो पहला है हमारा वात दोष के गुण के बारे में पढ़ते हैं। उसमें ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, ये आपके आगे तक काम आएगा। तो श्लोक है, तत्र रुक्षो लघु शीत खरा सूक्ष्म श्रीचल अनिला। रुक्ष मतलब हो गया आपका ड्राइनेस, बात कैसी होती है आपकी ड्राइनेस। लघु मतलब हो गया लाइटनेस। शीत मतलब हो गया कोल्डनेस। खर से आप रफनेस ले लीजिए। सूक्ष्म मतलब कि माइन्यूट। चल मतलब हो गया कि मूवमेंट, जिससे वात जो हमारे शरीर में चलती रहती है। तो ये हो गए हमारे वात के गुण। अब हम पढ़ेंगे पित्त के गुण, पित्त दोष के गुण। पित्त का श्लोक है, पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। तो यहाँ पर जो सा है, इसका मतलब है कि ये जो गुण है ये पित्त में स्मॉलर अमाउंट में है। तो हम लेते हैं स्मॉलर अमाउंट। स्नेह मतलब हो गया आपका मॉइस्चर। तीक्ष्ण मतलब हो गया एट इंस्टेंट, जो शीघ्रता से जाके अवशोषण करे, एट इंस्टेंट।
उष्ण मतलब हो गए जो अग्नि की तरह मेटाबॉलिज्म करे, तो यहाँ मिलते हैं मेटाबॉलिज्म करे जो। लघु हो गया आपका लाइटनेस। विषण हो गया आपका पूतिगंध, जो सड़ी हुई जो स्मेल होगी वैसी आती है इसमें से। सरम हो गया जो फैल जाए, और द्रवम मतलब हो गया लिक्विडिटी। अब हम पढ़ते हैं कवदोष के गुण के बारे में। इसका श्लोक भी आपको याद करना है। श्लोक है स्निग्ध शीतो गुरुमंदो लक्षणों मृत्सन स्थिर कफा। तो स्निग्ध हो गया आपका इसमें मॉइस्चर, शीत हो गया आपका कोल्डनेस, गुरु हो गया जो नॉट इजी टू डाइजेस्ट, जो जल्दी से डाइजेस्ट ना हो, मंद हो गया आपका जिसकी लॉन्ग लास्टिंग फिनोमिना हो, सिलेक्शन मतलब हो गया आपका स्मूथनेस, मृत्सन हो गया आपका जो मिट्टी की तरह शिथिल रहे, यहाँ पे लिख देते हैं मिट्टी के समान शिथिल रहता हो। स्थिर हो गया आपका स्टैटिक फिनोमिना। तो ये हो गया आपके कवदोष के गुण। अब इसमें दो वर्ड आए हैं, एक है आपका संसर्ग और एक है आपका सन्निपाता। तो संसर्ग हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू दोषा, चाहे वो आपका वात पित्त को या वात कफ या कफ पित्त हो, ये हो गया आपका संसर्ग। और सन्निपाता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री दोषास, तो ये क्या हो गया आपके वात पित्त और कफ, इनको हम बोलेंगे सन्निपाता। तो आज आप इतना याद करिए। होप आपको ये समझ आया हो।